हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक प्रो 20। दोस्तों, मैं हूँ रामकेश और आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है मंथली बजट के ऊपर, जिसमें कि मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको मंथली बजट बनाना है। बेसिकली हर महीने मेरा जो भी एक्सपेंस था वो हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतने पैसे हैं और कहाँ पैसे जा रहे हैं। तो इस बार जो मैं मंथ का एक्सपेंस बना रहा था, जिसमें कि मैंने देखा कि भाई इतना ज़्यादा अमाउंट आया, जिसको देख के मैं हैरान हो गया। तो मैंने सोचा चलो एक बार शेयर करते हैं। बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। तो मैंने जो बजट बना रहा था उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया कि भाई कितना टोटल आ रहा है। उसके बेसिस पे मैंने देखा तो मैं टोटली सरप्राइज था और हर मंथ उसी के अराउंड में खर्चे होते हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, ज़रूर बताइए। तो मैं टोटली सरप्राइज था जब मैंने टोटल खर्चे काउंट करे कि भाई मेरे मंथ के कितने खर्चे आ रहे हैं। और यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है, मतलब ग्रेटर नोएडा में, तो कुछ चीज़ें में भी एक्सपेंसिव हों, कुछ चीज़ें में भी सस्ती हों, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं जो इससे थोड़ा ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते भी शहर हैं। तो इस बार मैंने क्या करा, हर महीने मेरे खर्चे हो रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं। और ये जो मैंने बनाता हूँ, ये मेरी बेसिक एक्सपेंसेस हैं कि जिनको जाना ही जाना है, जिनको होना ही होना है। आप कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं कर सकते। और जब मैंने इसको बना के टोटल किया तो मैं टोटली सरप्राइज था कि भाई इतना ज़्यादा खर्चे पर मंथ आ रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल बंदा है जो ऐसे शहरों में रह रहा है तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। और बेसिकली जब हम लोग कॉलेज में होते थे तो 1500-2000 रुपये में पूरे खर्चे हम लोग के चलते थे। मेरे घर से बेसिकली 1500 रुपये पर मंथ आता था जब भी मैं कॉलेज में था, और बाकी खाना पीना जो था वो हॉस्टल की तरफ से होता था। और जब भी मैं कोचिंग वगैरह करता था तो वहाँ पे एक्सपेंस फैमिली के ज़्यादा थे, बट 1500 मतलब कॉलेज में था। और जब भी मैं आईआईटी वगैरह की कोचिंग करने के लिए गया था तो वहाँ पे तकरीबन 3000 के 4000 के आसपास मुझे मिलते थे, जिसमें कि मुझे रूम रेंट, टिफ़िन, ये सब मैनेज करना रहता था। आज हम लोग पर मंथ इतने खर्चे हो जाते हैं कि मतलब छोटा सा काम भी उससे ज़्यादा एक्सपेंस में हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ क्रेडिट कार्ड, तो इसमें नॉर्मली हर महीने मेरे 10 से 15 हज़ार आ ही जाते हैं। और इसका मेन रीज़न क्या है कि इससे हमारे जो हैं एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी और कुछ ईएमआई जाती है। लाइक अभी हम लोगों ने नया नया फ्लैट लिया तो इसमें हमारा एसी की ईएमआई जाती है और इसमें आरओ की ईएमआई जाती है। तो ऐसे कई सारे, अभी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो उसकी भी ईएमआई जाती है। तो टोटल ऑलमोस्ट 15 हज़ार के आसपास चला जाता है ईएमआई। और कुछ भी अगर आपने इधर उधर शॉपिंग करी, और ज़रूरत तो पड़ती है, अगर आप बाहर रह रहे हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकता है या कोई भी चीज़ जिसमें कि आपको लेना पड़ता है, तो उसमें हम लोगों का तकरीबन एवरेज जो मैं बता रहा हूँ, कभी ये 25 हज़ार भी, कभी ये 20 हज़ार भी हो जाता है, बट एवरेज हमारा 10 से 15 हज़ार के आसपास रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि न्यू फ्लैट लिया है तो उसका होम लोन जाता है। जो इसका होम लोन है तकरीबन 13,500 के प्लस में जाता है, तकरीबन 700, बट मैंने अभी 13,500 रखा है और इसको आपको देना ही देना है। और जो मैं ये बिल बना रहा था, बेसिकली मैं 10 से लेके अगले 10 तारीख तक के बीच में बना रहा था, क्योंकि मैं मेनली जो मेरा मतलब कैलकुलेशन चलता है वो इसी के रेंज में चलता है। और अभी आ रही है दिवाली, तो दिवाली की वजह से कुछ एक्सपेंसेस थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं और मे बी नेक्स्ट मंथ ये थोड़ा कम हो। बट जब भी अक्टूबर स्टार्ट होता है तो अक्टूबर क्या, सितंबर से लेके दिसंबर तक फेस्टिवल सीजन्स होते हैं, जिसमें कि आपकी शॉपिंग या फैमिली विजिट या कोई भी चीज़ मतलब इंक्रीज़ होता है, जो भी आपका एक्सपेंस है। तो अभी हम लोगों को घर जाना है, तो बेसिकली हम लोग रहते हैं ग्रेटर नोएडा में। यहाँ से हमें ट्रैवल करके दिल्ली तक जाना है, उसके कॉस्ट प्लस वहाँ से हमें घर तक जाना है, तो ये उसके कॉस्ट हैं दिवाली में जो हमें घर जाने हैं। माइट भी नेक्स्ट मंथ कम हो, बट कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज होता ही है। कहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है तो मे बी कहीं और रीज़न की वजह से हो। और ये जो खर्चे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत रॉयल्टी और जानबूझ के करे हैं। मैंने बेसिक एक खर्चे इंक्लूड करे हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी मैंने ऐड नहीं करी है। मैंने वो इन्वेस्टमेंट ऐड करी है जो एसआईपी हैं, जिनको जाना ही जाना है। और उसके बाद आता है होम स्पेंट, जिसमें कि हम लोग घर जाने वाले हैं तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ और खर्चे होने वाले हैं, क्योंकि आप फैमिली के साथ जा रहे हो, फैमिली में जा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेंगी। तो ये हम लोगों ने तकरीबन 10,000 के आसपास इंक्लूड कर लिया है।
और माइंड मेकअप कर लिया है, क्योंकि अगर हम माइंड मेकअप नहीं करेंगे तो बजट और भी ज़्यादा हिलने वाला है। तो पहले से अगर हम लोग प्रिपेयर रहते हैं तो मेन टाइम पे बेइज्जती नहीं होती है, क्योंकि आप जब घर जाते हो तो गांव वालों के लिए या अपने फैमिली के लिए उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, और बहुत सारी सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, आप उनसे बच नहीं सकते, और बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और बात करें इसमें लाइसेंस प्लस EMI है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइसेंस बेसिकली मैंने कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करी है, नेस्टेड मैंगो प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके लास्ट मंथ में भी तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये गए हैं और रजिस्टर्ड करने में। तो लाइसेंस के लिए अभी हमें तकरीबन 5500 के आसपास, मतलब एग्जैक्टली अभी हम लोग 5500 लेके चल रहे हैं के आसपास जाने वाला है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो मेरा जाता है वो भी हमारा 3200 रुपीज़ पर मंथ जाता है। बेसिकली मैंने अपनी वाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो इसका पर्टिकुलर आपको EMI पे करनी ही पड़ती है हर मंथ। ठीक है, अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और थैंक गॉड जब मैं इसके पहले रहता था तो मेरे तकरीबन 4000-5000 बिल आते थे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि वहाँ पे KB बहुत ज़्यादा जाता था, और जिसके चक्कर में बिल काफ़ी बढ़ जाता था। यहाँ पे थोड़ा कम है, तो मान के चलते हम हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो 1000 से 1500 के बीच में आता है, तो उसे लेके चल रहे हैं। और अभी हमारा गैस जो बेसिकली हमने IGL के थ्रू लिया है, तो अभी बिल नहीं आया है, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना आएगा। तो 1000 इलेक्ट्रिसिटी का और 1000 हम लोग IGL गैस का मान के चल रहे हैं कि उतना आना चाहिए। अगर ये ज़्यादा आता है तो थोड़ा बढ़ जाएगा। बाकी हम लोग छठ में जा रहे हैं, तो छठ में बेसिकली दिवाली के बाद पड़ता है, तो इसमें भी आपके कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटी पड़ती है। तो मिनिमम भी हम लोगों ने लेके चला है कि छठ 2500 के आसपास चलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये अमाउंट ना हो, बट इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, क्योंकि अगर इन केस अगर कुछ भी होता है तो यहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे। और अभी आ रहा है ठंडी, तो ये वाइफ का रिकमेंडेशन था कि हम लोग ब्लोअर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडी रहेगी तो कैसे मैनेज करेंगे। बट अभी के लिए हम लोगों ने अभी से बाई नहीं करा है, अभी थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मे बी नेक्स्ट मंथ, बट नेक्स्ट मंथ तक ये थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, ये पॉसिबल है। तो इसलिए कभी कभी हम लोग पहले लेने की कोशिश करते हैं। बट अभी जो टोटल किया था मैंने, उतना बजट देख के हम लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हो गया, तो इसे मे बी हम लोग नेक्स्ट मंथ लें। ठीक है, माइट भी आपको थोड़ा स्टूपिड फील हो रहा हो कि मैं ऐसा क्यों शेयर कर रहा हूँ, बट मैंने बनाया तो मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग पैसे कमाते हैं, हम लोगों के क्या ही खर्चे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक नॉर्मल आदमी को ही पता चलना चाहिए कि क्या क्या खर्चे होते हैं। बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, इंजीनियर हूँ, और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो कि कोई ऐसा लग्जरी वाली चीज़ नहीं है जिसको आप बोलो कि यार बहुत अचानक से आपने इतना बढ़ा दिया है। और ये है शॉपिंग। तो फेस्टिवल की वजह से मोस्टली तो हमारा क्रेडिट कार्ड में कवर हो जाता है, बट मैंने बताया ऑलरेडी हमारी कुछ EMI चल रही हैं, तो जो इस मंथ है वो शॉपिंग वगैरह चलती है, फैमिली के लिए शॉपिंग करना, क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं, खुद के लिए शॉपिंग करना, ये सब चल रहा होता है। ब्लोअर तो हमारे माइंड में था तो हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया, बट ये एग्जैक्टली अभी पता नहीं था कि मतलब क्या ख़रीदने वाले हैं। बट वो सिचुएशन आ जाती है कि वाइफ को कुछ ख़रीदना है या घर के लिए ख़रीदना है, या मुझे लेट सपोज हमने कुर्ता ऑर्डर किया, भाई के लिए कुर्ता ऑर्डर किया, तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं जो इन सब में कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब दिवाली की वजह से हैं, और ये मेनली बेसिक है जो मोस्ट ऑफ टाइम चलता ही है। ठीक है, और बाकी ये है जो हर मंथ मैं अपनी वाइफ को 5000 देता हूँ, क्योंकि एक हम लोगों का गोल है जिसमें कि मैंने बोला हुआ है कि मुझे 5000 कंट्रीब्यूट करना है, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे इतना पैसा देना ही है। PPF जो है वो मेरा हर मंथ मतलब SIP है जो हर मंथ 5000 जाना ही जाना है। सेम टू सेम म्यूचुअल फंड के साथ भी 4000 रुपीज़ जाना ही जाना है, जो अपने आप ही बैंक से कट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हॉस्पिटल जो भी एक्सपेंस होता है ये मैक्सिमम 20,000 तक जाता है कभी कभी, तो मैंने एवरेज 10,000 लेके चला है हर मंथ। अभी हम लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं तकरीबन मतलब कुछ ना कुछ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, कभी वाइफ की तबीयत ख़राब, कभी मेरा, तो ये सब इतना मतलब चलता है। और कभी कभी क्या मतलब अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा हम लोगों को इस पर एक्सपेंड करना पड़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जब भी हर मंथ हर वीक यहाँ पे मार्केट लगती है तो वहाँ पर हम लोग जाते हैं, तो तकरीबन हफ्ते में महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो तकरीबन
हर हफ्ते में तकरीबन 1000-1500 के आसपास। वहाँ से हम लोग सब्जी है, फ्रूट है, सब कुछ लेके आते हैं, या दाल है या राइस है, तो उसमें तकरीबन 7000 के आसपास खर्च होते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी क्योंकि वो दिमाग में आता नहीं है, और जब भी हम लोग कर रहे होते हैं तो अचानक से कोई ना कोई चीज़ आती है जिसमें आपको एक्सपेंस करना ही पड़ता है। अब लेट्स सपोज इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करा, तो अभी मैंने कैलकुलेट करा था तो मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी। तो अभी देखो जो हमने कैलकुलेट करा टोटल, वो हमारा मैंने कुछ मिस ना करा हो, 94,200 रुपीज़ आया हुआ है। अब आप सोचो इसमें से अगर लेट्स सपोज बहुत सारी चीज़ें आपको लग रही हों तो उन्हें कम कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं वो इस मंथ में यूटिलाइज होंगे जिनको आप कम नहीं कर सकते। बट नेक्स्ट मंथ हमारा 10,000, 20,000 या 15,000 या 20,000 कम हो जाए। बट फिर भी सोचो पर मंथ जो बेसिक एक्सपेंस है अगर आपका इतना आ रहा है तो आपकी क्या हालत होगी। 94,200 रुपये, ये बहुत ही मायने हैं। जो कभी हम लोगों का 1500, 2000, 3000 में खर्चे चलते थे, आज के एक्सपेंस आप देख सकते हो कि कितना आ रहा है टोटली। ये दिवाली की वजह से आप बोल सकते हो 20,000, 25,000 ज़्यादा है, बट फिर भी अगर आपका 80,000, 70,000 रुपये आपका मंथली बिल है तो आप सोचो एक शहर में रह के आप कैसे सरवाइव कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ भी मतलब ना लग्जरी है ना बहुत सारे मूवी मैं पहले देखता था शादी के पहले, काफ़ी जो भी कम हो गया है। मैं ट्रैवलिंग करता था वो भी कम हो गया है। तो रेस्टोरेंट वगैरह हम लोग अक्सर जाते थे, मतलब मंथ में 1-2 बार, वो भी हम लोगों ने कम कर दिया है। तो फिर भी आप देख सकते हो कि ये इतने सारे एक्सपेंसेस अभी हम लोगों के हैं। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना आपके कितने एक्सपेंसेस होते हैं पर मंथ, वो मुझे लिख के बताना। ठीक है, और ये सच में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैंने शेयर करा ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो शहर में रहते हैं उनके छोटे छोटे खर्चे मिला के भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जो आम आदमी के लिए ये दिखना वो इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। मोस्टली फ्रेंड्स के द्वारा या गांव में किसी के द्वारा या फैमिली के द्वारा हमें यही बोला जाता है कि भाई तुम्हारे बाहर में खर्चे क्या हैं। ठीक है, अब होम लोन में आप देखो इतना ही जाता है, बट अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम करना है तो आपको इसको ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेसिक EMI है, बट उसको आपको ज़्यादा अमाउंट में और एक्सपेंस ऐड करोगे तब जाके आपका होम लोन जल्दी जाएगा, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही होती हैं, जो सब लोग समझ नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भाई बंधु शहर में रह रहे हैं तो उन्हें प्लीज़ समझिए, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। और इसके अलावा कभी कभी फैमिली में भी कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हमें पे करना पड़ता है। तो ये है हमारा सिनेरियो। बाकी कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, और आपकी क्या लाइफ है, कितने एक्सपेंस आपका पर मंथ हो जाता है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर attention, and thank you for watching the video. Bye bye, take care.